एक मिनट रुकिएगा और ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप टीचर हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, या फिर अगर आप पेरेंट हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। एक मिनट के लिए भी इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आज कोविड के टाइम पे बहुत सारी चीजें बुरी तरीके से प्रभावित हुई हैं, लेकिन एक चीज और भी है जो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, और वो है एजुकेशन। टोटल 7 समस्याएं हैं जिनका समाधान अगर समय रहते नहीं हुआ तो बच्चों का भविष्य जो है वो बहुत ही खतरे में आ जाएगा। मैं एक एक करके 7 समस्याओं के बारे में आपसे बातचीत करूंगा और इस वीडियो के एंड में मैं उनके समाधान के बारे में आपसे बातचीत करना चाहूंगा। सबसे पहली जो समस्या है वो ये है कि बच्चों ने पढ़ना कम कर दिया है। बच्चों का जो पढ़ाई का जो स्तर है वो बहुत नीचे आ चुका है। इसके प्रमुख 2 कारण हैं। बच्चे स्कूल जाते थे, पहले बच्चे कोचिंग जाते थे, तो एक टीचर का जो डर होता था, जो प्रभाव होता था, जो उनको पढ़ने के लिए, अच्छा परफॉर्म के लिए प्रेरित करता था, अब वो डर और प्रभाव जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम में वो प्रभाव बहुत ही कम हो गया है। दूसरा एक बहुत प्रमुख समस्या ये है कि पहले बच्चे पढ़ते थे, एग्जाम्स होते थे टाइम टू टाइम, ईयरली एग्जाम होता था जहां पे उनको अच्छा परफॉर्म करना होता था, एक पॉजिटिव कंपटीशन का माहौल रहता था। वो पॉजिटिव कंपटीशन का माहौल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। दूसरा जो सबसे प्रमुख कारण है, सबसे बड़ी समस्या है, वो है कि ऑनलाइन क्लास को बंक करने का बच्चों ने अलग अलग तरीका निकाल लिया है। आप अगर YouTube पे चले जाएं, ऑनलाइन क्लास बंक के फनी वीडियोस आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे। अभी कुछ दिन पहले ही एक श्वेता और पंडित का वीडियो वायरल हुआ था, आपने भी जरूर देखा होगा। देखिए, इससे होता क्या है कि बच्चा क्लास में मौजूद तो रहता है, आपको दिखाई देता है कि हाँ ये बच्चा क्लास में मौजूद है, लेकिन वहीं पे वो वीडियो ऑफ करके वो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक स्क्रॉल कर रहा होता है, जिसका फायदा बच्चों को प्रॉपर नहीं मिल पाता है। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि बच्चों की संगति आज बदल गई है। पहले बच्चे स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते, ट्यूशंस जाते थे, अपने दोस्तों से मिलते थे, नए दोस्त बनाते थे, नई चीजें सीखते थे, लेकिन आज वो बाहर निकल नहीं रहे, नए लोगों से मिल नहीं रहे, अपने दोस्तों से नहीं मिल रहे। आज वो किनसे मिल रहे हैं, आज वो किनको देख रहे हैं, आज वो किनको सुन रहे हैं, आज वो सोशल मीडिया पे ज्यादा वक्त दे रहे हैं। हर एक बच्चा अपने दिन का 4 से 5 घंटा सोशल मीडिया पे बिता रहा है, और सोशल मीडिया की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वहां पे 90% जो चीजें हैं, 90% जो कंटेंट्स है वो या तो नेगेटिव है या तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से वो कंटेंट बिलोंग करता है। अब समस्या देखिएगा क्या है। देखिए, हम जिनको सुनते हैं, जिनको फॉलो करते हैं, जिनको देखते हैं, हम धीरे धीरे जाने अनजाने में वैसे ही बनते चले जाते हैं, क्योंकि 90% कंटेंट सोशल मीडिया पर नेगेटिव है। आप सोच के देखिए कि बच्चे किस दिशा में जा रहे हैं, बच्चों ने किसको अपना आदर्श बना लिया है। एक बहुत बड़ी समस्या है। पुराने बूढ़े बुजुर्ग कहा करते थे कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात है। आप ही बताइए कि आपके बच्चों की संगति क्या है। अब पेरेंट के लिए बड़ी समस्या यह हो गई है कि आपको बच्चों को स्मार्टफोन देना ही है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस करने होते हैं उनको। अब बच्चे क्लासेस के बाद कौन सा कंटेंट सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, पेरेंट्स और टीचर ट्रैक कर ही नहीं सकते, तो दिक्कत यहां पे आ गई है। इसका समाधान होना बहुत जरूरी है। चौथा जो सबसे बड़ी समस्या वो ये है कि बच्चों का जो राइटिंग स्किल है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। पहले बच्चे जाते थे स्कूल में, नोट्स बनाते थे, क्लास टीचर क्लास वर्क देते थे, कुछ लिखते थे, ट्यूशंस में जाते थे, कुछ लिखते थे। अब ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, ज्यादातर जगहों पे क्या होता है, टीचर्स पढ़ाते हैं और उनको सॉफ्ट कॉपी का नोट्स दे देते हैं। बच्चों का जो नोट्स बनाने का जो हैबिट था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि बच्चों का जो राइटिंग स्किल है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रहा है। पांचवा जो सबसे बड़ा समस्या है वो है हेल्थ इशू। हेल्थ एक्टिविटी बच्चों की खत्म होती जा रही है। बहुत बड़ा हेल्थ इशू, बहुत बड़ा हेल्थ चैलेंज से जूझने वाला है इंडिया। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात, क्योंकि पहले बच्चे क्या करते थे, स्कूल जाते थे, ट्यूशन जाते थे, कोई दौड़ के जाता था, कोई पैदल चल के जाता था, कोई साइकिल चला के जाता था, वहां पे कोई आउटडोर गेम्स खेलते थे हम। आज हम घर से बाहर भी नहीं निकल रहे, स्कूल कॉलेजेस भी बंद हो गए हैं, ट्यूशंस भी बंद हो गए हैं। बच्चों का जो हेल्थ एक्टिविटी है वो बहुत ही बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। अब गेम के नाम पे बच्चे इंडोर गेम खेलते हैं, और पता है गेम के नाम पे क्या खेलते हैं, वो पबजी खेलते हैं, वो मोबाइल गेम खेलते हैं। 8 से 10 घंटा, 4-4 घंटा, 5-5 घंटा, हर एक घर की लगभग ये स्थिति है कि बच्चे 5-5 घंटा मोबाइल पे बिता रहे हैं, कि गेम खेल रहे हैं। उनका नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा है, उनका जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो श्रिंक हो रही है। मेंटल हेल्थ इशू बहुत जल्दी आ जाएगा अगर इस पे हमने लगाम नहीं लगाया, इसके लिए हमने कुछ कदम नहीं उठाया। छठी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि देखिए, एकेडमिक का जो स्तर था ना, एकेडमिक एजुकेशन का स्तर पहले भी बहुत अच्छा नहीं था। अगर अच्छा ही होता तो 2020 में नई शिक्षा नीति नहीं आती। पहले भी बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन इस पैंडेमिक के बाद जो एकेडमिक एजुकेशन की जो स्थिति है वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, लगभग चौपट हो चुकी है। सॉफ्ट स्किल्स पहले भी नहीं था,
सॉफ्ट स्किल्स अब भी नहीं है। तो इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन आप इस बात को ध्यान से समझिएगा कि सिर्फ एकेडमिक ग्रोथ ही हो जाना बच्चों के लिए कामयाबी का एक पैमाना नहीं है। अगर आप बड़े बड़े कामयाब लोगों को ध्यान से सुने तो उनमें एक कॉमन चीज होती थी कि वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते थे, और कम्युनिकेशन स्किल जो है वो सॉफ्ट स्किल का बहुत बड़ा पार्ट है। तो बच्चे उससे लैक कर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन हो नहीं रहा, वो किसी से मिल नहीं रहे, टीचर से मिल नहीं रहे। एक वर्चुअल कॉन्टैक्ट है, और वर्चुअल कॉन्टैक्ट में कोई कितना ही सीखेगा। देखिए, अपने पूरे जीवन काल में जो हम कुछ भी सीखते हैं ना, वो 4 ही तरीके से सीखते हैं। और एक संस्कृत का बहुत ही शानदार श्लोक है जो उसको व्याख्यान करता है। वो संस्कृत का श्लोक क्या है, ध्यान से सुनेगा, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। आचार्यात् पादमा दत्ते पादम शिष्य स्वमेधया कालेन पादमा दत्ते पादम स्वब्रह्मचारी भी। अर्थात हम जिंदगी में जो कुछ भी सीखते हैं सिर्फ 4 ही तरीके से सीखते हैं। पहला 1/4 जो हिस्सा है वो हम सीखते हैं अपने गुरु से। ध्यान से समझिएगा, ये समझ गए जिंदगी बदल जाएगी। अपने सीखते हैं 1/4 हिस्सा किससे सीखते हैं? गुरु से। और गुरु में सिर्फ हमारे टीचर्स ही नहीं आते, हमारे माता पिता भी आते हैं। लेकिन अब क्योंकि माता पिता अपने काम में बिजी हैं, वो वर्क फ्रॉम होम में बिजी हैं, अब टीचर से आपका मिलना जुलना हो नहीं रहा, तो वहां से सीखना सिखाने का जो सिलसिला है वो कम हो गया है या खत्म हो गया है। दूसरा जो 1/4 हिस्सा है वो हम किससे सीखते हैं? अपने विवेक से। हमारा विवेक तो पता नहीं किस गर्त में चला गया है, क्योंकि हमने अपना आइडल किसको बना लिया है? सोशल मीडिया के कुछ ऐसे हीरोज हैं जिनको हमने अपना आइडल बना लिया है, जो कि कंटेंट के नाम पे क्या बनाते हैं? रोस्ट बनाते हैं, गालियां देते हैं, कुछ भी डालते हैं और हम उनको फॉलो कर रहे हैं। ज्यादातर मेजॉरिटी लोग ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे हैं ना, यंगस्टर्स हैं, वो देखने में मजा आता है उनको। तीसरा जो 1/4 हिस्सा है वो हम सीखते हैं अपने क्लासमेट से, अपने बैचमेट से। देखिए, क्लासमेट से, बैचमेट से अब वर्चुअल कांटेक्ट मात्र ही रह गया है, तो कम्युनिकेशन स्किल, नॉलेज का आदान प्रदान कहां से होगा? जब हम लोग पढ़ाई किया करते थे ना, तो हमारे क्लास के जो टॉपर्स होते थे, जब मैं पहले स्कूल में गया था, हमारे क्लास के जो टॉपर्स होते थे, मैं उनको दोस्त बनाना चाहता था, मैं उनसे सीखना चाहता था, मैं उनकी राइटिंग्स कॉपी करना चाहता था। लेकिन अब ये चीजें संभव नहीं है। चौथा जो 1/4 हिस्सा है वो हम समय के साथ सीखते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, ये समय तो बहुत खराब चल ही रहा है एजुकेशन के मायने में लेके। अब आप कहेंगे कि ऋषिकेश जी, आपने सारी समस्याएं तो बता दी, सारी समस्याओं के बारे में बातचीत हो गई, लेकिन इसका समाधान क्या है? देखिए, समाधान 3 चीजों से निकलेगा। जो व्यक्ति इन 3 चीजों को बदलने में कामयाब हो गया, वो जिंदगी में कामयाब हो जाएगा, और वो चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, ये 3 चीजें बहुत काम आएगी। सबसे पहला, आपको अपनी आदत बदलनी होगी। दूसरा, अपनी संगति बदलनी होगी। तीसरा, अपना गुरु बदलना होगा। देखिए, आदत आपका पहले ही खराब हो चुका है 1.5-2 सालों में। एक साइकोलॉजी कहती है कि कोई भी आदत अगर आपको डालनी हो तो 21 दिन काफी है। आप 1.5 साल से वही काम करते आ रहे हैं। आप सोच के देखिए कि हम किस दिशा में हम और हमारी शिक्षा स्थिति जा रही है। आदत बदलनी होगी। दूसरा, संगत। देखिए, संगति के नाम पे आपके पास सिर्फ सोशल मीडिया बचा है। अब आप उसके आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ सोच ही नहीं पा रहे। अरे, हम आजकल के जो बच्चे हैं वो 12 बजे रात तक जग के उल्लू की तरह इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब चला रहे हैं। क्या ही संगति उनके पास होगी? क्या संगति, कैसे लोगों से वो सीख रहे हैं? एंड तीसरा, गुरु को ढूंढना बहुत जरूरी है, और जिंदगी में ऐसा गुरु मिलना कि हम जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं उस दिशा में वो हमें प्रेरित करे, उस दिशा में हमें वो मार्गदर्शन दे, ये बड़ा ही मुश्किल है। हमने इसका एक समाधान निकाला है। हम पिछले 3-4 महीने से प्लान कर रहे थे, जब बीच में थोड़ी स्थिति सुधरी थी, कि हम ऑफलाइन कुछ ऐसा करेंगे कि हम एक सर्टेन एरिया के बच्चों को लेके और हम उनका एक ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे। लेकिन फिर से सेकंड वेव ऑफ लॉकडाउन आया और हमें अपना प्रोग्राम पोस्टपोन करना पड़ा। लेकिन अब बहुत हो गया। हमने अपने इस आइडिया को अब ऑनलाइन लाने का सोचा है। आपको बहुत ही जल्दी हमारा ऐप देखने को मिलेगा। सिर्फ 4 से 5 दिन में हमारा ऐप देखने को मिलेगा। हम उसमें बच्चों के लिए ओवरऑल ग्रोथ के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। और जब भी मैं ओवरऑल ग्रोथ की बात करता हूं, उसमें 3 डायमेंशंस के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। सबसे पहला, आपका एकेडमिक स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए, अगर हम एकेडमिक स्किल क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारा प्रारंभिक शिक्षा है, अगर प्रारंभिक शिक्षा ही गलत हो जाएगी तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी। हम इसमें क्या करेंगे, आपको एकेडमिकली इतना स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेंगे कि आप हर जगह बहुत अच्छा करेंगे। इसमें हमने कुछ यंगस्टर्स की टीम बनाई है जो यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, स्मार्ट हैं, पैशनेट हैं और उनका पढ़ाई पैशन है। अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह के लोग जब आपको पढ़ाएंगे, आपका एक सोचने का नजरिया ही अलग बदल जाएगा और एकेडमिकली आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। दूसरा, सॉफ्ट स्किल्स। मैंने पहले ही कहा, सॉफ्ट स्किल्स पहले समझा देता हूं, उसके बाद बात करता हूं। सॉफ्ट स्किल्स में सबसे क्या क्या जरूरी है। सबसे पहले आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बनना चाहिए। मैं अपने स्कूल में, अपने क्लासेस में एक टॉपर में से एक रहा हूं, तो मुझे पता है कि एकेडमिकली सिर्फ बहुत अच्छा कर जाने से
कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। सर्टिफिकेट में बहुत अच्छा मार्क्स ला लेने से बहुत अच्छी जिंदगी की गारंटी नहीं हो जाती। जब आप टॉप के कामयाब लोगों को सुनेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बनना बहुत जरूरी है। आपके अंदर जो है आप सामने कैसे पेश कर पाते हैं, कैसे परोस पाते हैं, इससे आपकी कामयाबी बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाती है। तो एक अच्छा कम्युनिकेटर कैसे बने, एक अच्छा गोल सेटर कैसे बने, एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, और भी सॉफ्ट स्किल्स हैं। हम अपना मेंटल स्किल कैसे बढ़ाएं, अपना फाइनेंशियल स्किल कैसे बढ़ाएं, हम अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अप्रोच है उसको कैसे ठीक करें। और इसके लिए हमने स्पेशलिस्ट को रखा है, जो बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं, हम उनको अपने प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। इससे क्या होगा, बच्चों को वो एकेडमिक स्किल के अलावा सॉफ्ट स्किल्स में जितनी भी सारी चीजें होती हैं सब कुछ हम देना चाहते हैं। बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहते हैं। सिर्फ अपने स्मार्टफोन से वो अपनी संगति बदल सकते हैं, और जब तक संगति नहीं बदलेंगे कुछ भी नहीं होने वाला। संगति बदलनी होगी। तीसरा डायमेंशन क्या है, वो है पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्रोग्राम। देखिए पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्रोग्राम क्यों जरूरी है, अब वो मैं आपको समझा देता हूं, फिर मैं आपको इसको नई शिक्षा नीति से जोड़कर दिखाऊंगा। पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्रोग्राम इसलिए जरूरी है कि कोई बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बच्चा आईएएस बनना चाहता है, कोई बच्चा लॉयर बनना चाहता है, कोई बच्चा एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, लेकिन उनको यह पता ही नहीं है कि हम 8वें क्लास से 10वें क्लास से अपनी पढ़ाई में वो कौन सी स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करें कि हम उस दिशा में आगे बढ़ें और आगे चल के हम उस फील्ड के एक्सपर्ट बन जाएं। नहीं, हम एक नॉर्मल स्टडी करते हैं, जिससे क्या होता है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप किसी एक चीज के एक्सपर्ट नहीं बन पाते, थोड़ा थोड़ा सब चीज का नॉलेज हो जाता है। और आज दुनिया को एक्सपर्ट की डिमांड है। थोड़ा थोड़ा सबका नॉलेज रख के आप जिंदगी में कहीं नहीं पहुंच पाएंगे, भीड़ में खो जाएंगे। तो हम, अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपको डॉक्टर आके ये बताने वाले हैं कि हाँ 8वीं क्लास से ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो, ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ताकि तुम एकेडमिकली भी बहुत अच्छा कर पाओ और अपने गोल की दिशा में भी आगे बढ़ पाओ। अगर आपको इंजीनियर बनना है, इंजीनियर आके आपको ये बताएगा कि तुम्हें ये स्ट्रेटेजी में चेंज करनी चाहिए, ये छोड़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, ताकि तुम दोनों जगह बहुत अच्छा कर पाओ। अगर आपको लॉयर बनना है, लॉयर बताएगा, एंटरप्रेन्योर बताएगा, आरजे बनना है, रेडियो आरजे जो आरजेस होते हैं वो बनना है, वो आके बताएगा। हर एक तरह के लोग आगे अपना विजडम शेयर करेंगे। आप लाइव उनसे सीख सकते हैं। जब आपको, देखिए एक्सपर्ट से जब राय मिलती है ना, तब आप एक्सपर्ट बनते हैं। एक्सपर्ट से जब तक राय नहीं लेंगे, एक्सपर्ट कैसे बनेंगे। अब आप कहेंगे कि ये सारी चीजों का जो चार्ज है, जो फीस है, वो बहुत ज्यादा होगा। हम फीस इतना मिनिमम चार्ज करने वाले हैं, इतना मिनिमम चार्ज करने वाले हैं कि आपको यकीन नहीं होगा। नीचे 2 नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हो सकता है कि जब तक ये वीडियो खत्म हो अपना वेब पेज भी डेवलप कर लें, आपको नीचे वेब पेज का भी लिंक मिल जाएगा। आप उसमें जाइए, इंक्वायरी कीजिए। यकीन मानिए कि हम इतना अफोर्डेबल रेट में ये सब कुछ दे रहे हैं कि जो फाइनेंशियली बहुत अच्छा नहीं भी है, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ करना चाहता है, पढ़ाई करना चाहता है, क्योंकि हम खुद भी बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। हमें पता है कि क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। क्लास 6-7 में हमारी परिवार की स्थिति थी कि हम बुक उधार मांग मांग के पढ़ते थे। मैं वैसे बैकग्राउंड से आता हूं, तो मुझे पता है कि एक बच्चे को क्या फेस करना पड़ता है। फिक्र मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, एजुकेशन के बीच में वो बाधा नहीं बनना चाहिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अच्छी संगति, अच्छी आदत और अच्छे गुरु ढूंढना चाहते हैं, आपकी तलाश यहां पे आगे खत्म हो सकती है। कॉल कीजिए। कुछ लोग होते हैं जो इस वीडियो को देखेंगे और स्किप करके चले जाएंगे। वहीं पे कुछ लोग होंगे जो आएंगे और एक्शन लेंगे, इंक्वायरी करेंगे, पूछेंगे। अगर इनरोल करने की स्थिति में होंगे तो खुद को इनरोल करेंगे। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि अगर समय के साथ अगर आपने अपने आप को बदला ला तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर समय ने आपको अगर बदला तो जिंदगी बहुत जोर के तमाचे मारती है और वो बर्दाश्त कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। मैं आपको एक अलर्ट देना चाहता हूं कि सबसे पहले हम सिर्फ 300 स्टूडेंट्स को इनरोल कर रहे हैं। 301वें की कोई भी जगह नहीं है, क्योंकि हमारा फोकस इस बार सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पे रहेगा, क्वांटिटी में पे नहीं। और जब आप हमारे साथ एसोसिएट होंगे तो आपको एक बात तो पता चल ही जाएगा कि हम एजुकेशन को सिर्फ बिजनेस के रूप में नहीं देख रहे, हम वाकई कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं और हमारा विजन जो है वो बहुत बड़ा है। ये इस चैनल का सबसे पहला वीडियो है और इसी चैनल पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे कि स्टूडेंट्स कौन से स्ट्रैटेजी फॉलो करें, टाइम टेबल कौन सा होना चाहिए, बहुत तरह की चीजें मिलती रहेंगी। इस वीडियो को प्यार दिखाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हर जरूरतमंद तक इस वीडियो को पहुंचाइए। क्योंकि एक बात मैं लास्ट में और ऐड करना चाहता हूं, फिर वीडियो को खत्म कर रहा हूं, कि जिसके पास पैसे नहीं भी हैं, मिडिल क्लास फैमिली से है, गरीब घर से है, पढ़ना चाहता है, उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, हमारा दिल का दरवाजा खुला है। उसके लिए हमने अलग तरीके से कुछ ना कुछ सोच के रखा है। अपने आप को हेजिटेट मत कीजिएगा, तुरंत फोन कीजिए, इंक्वायरी कीजिए। आइए मिलते हैं। 15 तारीख को हम शुरू कर रहे हैं, शायद 7 से 8 तारीख को हम अपना ऐप लॉन्च कर देंगे, उससे पहले भी कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, बाकी की इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलेगी। थैंक यू सो मच।